लाइफ में ना कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसी चीज़ों से भी सामना होता है जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ ऐसा ही हो रहा है माहिरा शर्मा के साथ और उस पर शहनाज का भी एक खास रिएक्शन सामने आया है। क्या है खास, पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना होता है, उनमें से हम कुछ नहीं चाहते और कुछ चाहते हैं। कई बार जो चीज़ें हमने सोची भी नहीं हुई होती हैं उनका भी सामना करना पड़ जाता है। जैसे कि थोड़ा सा पीछे अगर चलें, फिर हम आगे भी बात करेंगे कि शहनाज के साथ क्या कुछ हुआ बिग बॉस 13 में। उनकी बॉडी शेमिंग हुई, उन्हें कई तरह के टैग दिए गए जो कभी शहनाज ने किया ही नहीं यार। जेलेसी का टैग तो एक एक ही टैग है यार, सिर्फ वही नहीं और भी कई सारे टैग उनको दिए गए। उनकी लॉयल्टी पे सवाल उठाए गए, उनकी बॉडी शेमिंग इस कदर की गई यार कि आज अगर हम बिग बॉस 13 की क्लिप्स दोबारा देखते हैं ना तो सुनने का मन नहीं करता, सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये सब किसने किया था? पारस और माहिरा ने मिलके किया। इन दोनों ने शहनाज को बहुत ज़्यादा डाउन करने की कोशिश की थी। अब आप लोग कहेंगे कि वो तो एक गेम था, उस गेम में उन्होंने ऐसा किया। यार गेम सिर्फ ये दोनों तो नहीं खेल रहे थे ना, गेम तो शहनाज भी खेल रही थी। पर शहनाज ने तो ऐसा कभी कुछ नहीं किया, कभी किसी को डाउन करने के लिए उनकी पर्सनल चीज़ों पर वार नहीं किया शहनाज ने। और इन लोगों ने हमेशा यही किया, शहनाज को टारगेट किया, हमेशा डाउन करने की कोशिश की। तो ये कहना इन्हें जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर सकता कि गेम में थे इसलिए ऐसा किया। वो एक रियलिटी शो भी तो था ना, जहाँ पर उन्होंने अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाई कि वो ऐसे ही हैं। और शहनाज ने भी अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाई कि वो किसी गेम के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए दूसरों को टैग नहीं दे सकती, दूसरों को डाउन नहीं कर सकती, दूसरों पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, दूसरों की बॉडी शेमिंग नहीं कर सकती। शहनाज नहीं कर सकती ये सब, लेकिन इन लोगों ने किया। तो आज क्या उन्हीं चीज़ों का फल मिल रहा है इन्हें? क्या कर्मा इसी को कहते हैं? शायद कुछ ऐसा ही लगता है हमें तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, बहुत बदली-बदली सी नज़र नहीं आ रही है आपको माहिरा शर्मा? क्योंकि आप सबने भी उन्हें बिग बॉस 13 से देखा होगा। तब से लेकर अब तक बहुत सारे चेंजेस इनमें आए हैं, लेकिन अभी मीडिया ने इन्हें कैप्चर किया और इस पर आर्टिकल कई सारे आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका फेस स्ट्रक्चर बिल्कुल ही चेंज आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर बातें यही की जा रही हैं कि उन्होंने अपनी नोज़ की सर्जरी करवाई है और वो गलत हो चुकी है। इसीलिए उनका जो फेस स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही अलग और गलत सा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप उनकी नोज़ को देख सकते हैं। उन्होंने तो फिलर्स भी कराया ना, मतलब लिप्स की भी सर्जरी कराई है। तो लिप्स की भी सर्जरी कराई है, नोज़ की भी सर्जरी कराई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि उनकी जो नोज़ है वो लिप्स से बिल्कुल टच से हो रही है, क्योंकि लिप्स भी उनके काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, बहुत हैवी से उन्होंने कराए हुए हैं। और नोज़ की भी सर्जरी कराई तो वो बिल्कुल लिप्स से टच हो रही है। और अब उनका जो फेस स्ट्रक्चर है, जो नोज़ है, जो लिप्स है, सब कुछ बहुत अलग सा नज़र आता है। और यहाँ पर अगर पारस की बात करें तो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी कई बार ये चीज़ को हाईलाइट किया है कि इस तरह से सर्जरीज होती हैं, आर्टिस्ट कराते हैं। तो उन्हीं की तरफ इशारा था। तो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि माहिरा ने जिस तरह से सर्जरी करवाई है वो गलत ही हो चुकी है। बस वही है कि इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। आर्टिकल्स कई सारे आ रहे हैं, लेकिन वो पुरानी बातें, बीती बातें याद आ जाती हैं। और यहाँ पर जो पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं ना माहिरा की सर्जरी के, उन पर कमेंट बॉक्स में अगर आप जाकर देखेंगे ना तो शहनाज से रिलेटेड ही कमेंट है। कहीं न कहीं सबको यही लगता है कि क्या ये कर्मा है, क्योंकि आपने पहले बहुत ही चीज़ें गलत बोली शहनाज के लिए, उन्हें इतना कुछ गंदा बोला। हो सकता है ये उसी का कर्मा हो। कर्मा शायद इसी को कहते हैं। वो बहुत चुपके से आ जाता है, ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती, वो चुपके से आती है और इस तरह से अपनी गलती का एहसास दिला जाती है। हम सब सिरनाज़ के फ़ैन होने के नाते इतना ही कहना चाहेंगे कि यार अगर माहिरा को कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा कुछ ग्रजेस किसी के मन में नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों को इस बात के लिए अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा दिल अपना साफ रखो यार। ऊपरी सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता और अच्छाई बहुत मायने रखती है। कभी किसी के लिए गलत मत सोचो, क्योंकि ऐसा ही होता है यार, कर्मा छोड़ता नहीं है। इसी तरह से कर्मा सामने आ जाता है। खैर, पहले उन्होंने जो कुछ भी किया, अभी की अगर बात करें तो हम सब इतना ही चाहते हैं कि यार अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो उन्हें जल्दी इस प्रॉब्लम से निजात मिले और वो पहले की तरह ठीक ठाक हो जाएं। वेल गाइस, आपका इस पूरे मामले पर क्या है कहना, कमेंट में आके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।